नमस्ते। वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर और इस वीडियो में हम CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 14 महीने में ऑलमोस्ट 150% की बुलिश मोमेंटम दे चुका है। तो इस बुलिश मोमेंटम के पीछे क्या रीज़न है, फंडामेंटल और टेक्निकल, इसको समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक को बाय सेल या होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज पर्पस के लिए है। तो कृपया करके इस वीडियो को देख करके या मेरे चैनल के किसी भी और वीडियो को देख करके आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन ना लें। आप अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें और उसके बाद में ही अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें। और अगर आप चैनल में मेरे नए हैं और स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं CDSL का। CDSL बेसिकली एक डिपॉजिटरी सर्विस कंपनी है। जैसे कि हम सब स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, तो हमारे जो भी शेयर्स हम लोग खरीदते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो दो कंपनियां हैं इंडिया में। एक है NSDL, ओके, सॉरी NSDL है एक, ठीक है, और एक है CDSL, ओके। तो CDSL उसमें से एक कंपनी है जो एक डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहां पे हम सबके जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं जिनको हम लोग होल्ड करते हैं, उसको ये लोग स्टोर करते हैं, उसके डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट कैप की बात किया जाए तो अगर ऑन 35-36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जो कि इसको स्मॉल कैप कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। एंटरप्राइज वैल्यू भी 35,000 करोड़ के आसपास है। अर्निंग्स पर शेयर 25.5 के आसपास है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हम लोग मान सकते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे है। इंडस्ट्री पी 67 है, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग 67 है, इंडस्ट्री पी 65 है। अब इंडस्ट्री में जैसे मैंने बोला कि इस पूरे सेक्टर में दो ही कंपनी से, एक है NSDL, एक CDSL है। NSDL तो लिस्टेड नहीं है, CDSL लिस्टेड है। तो बेसिकली इंडस्ट्री ये मोनोपोली इन दोनों कंपनी के पास ही है। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है एंड ऐसा बिजनेस है जिसके बिना स्टॉक मार्केट का फंक्शनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ये जो बिजनेस है CDSL का, वो हम लोग मान सकते हैं। अब अगर बात करें रेशोज की, तो सबसे पहला रेशो जो हमें देखना है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कंपनी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसके सामने कितना पैसा वो जनरेट कर पा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो 2020 में आप देख सकते हो कि 19% के आसपास ROCE था, फिर 32 हुआ, फिर 41 हुआ 2022 में, फिर 31 हुआ 2023 में, और पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ऑलमोस्ट 41.5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यूजुअली कोई भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% के ऊपर होता है तो हम उसको एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल कंपनी मानते हैं, एफिशिएंट कंपनी मानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CDSL का जो एवरेज है पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास का एवरेज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली फिगर है CDSL के लिए। तो यहाँ पर भी CDSL काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिख रहा है। अगर हम बात करें एफिशिएंसी रेशो की, तो एफिशिएंसी रेशो में मेन चीज़ हमें ये देखनी होती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन कितना है, ठीक है। यानी अगर सब कंपनी 100 रुपीज़ कमा रही है तो अपने एक्सपेंसेस को और टैक्सेस को निकालने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, फाइनल प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 47% था 2020 में, 58% था 21 में, 56% 22 में, ऑलमोस्ट 50% 23 में, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी 51%। पहले आप सोच सकते हो कि 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस एकदम फैंटास्टिक बिजनेस माना जाता है दुनिया भर में, ठीक है। और बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है
और इनके पास मेजर चंक है मार्केट का, मेजर मार्केट शेयर है। इसीलिए आप देख सकते हो कि 50% इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और आप में से अगर कोई बिजनेस करता हो या बैलेंस शीट पढ़ता हो तो आपको समझ में आएगा कि 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो बिजनेस होता है वो बहुत ही रेयर बिजनेस होता है। मेजोरिटी बिजनेसेस 10%, 15%, 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस होते हैं। 30% के ऊपर जो कंपनियां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू नो इस साल दर साल जनरेट कर रही हैं, उनको वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि ग्रेट कंपनीज। वॉरेन बफेट साहब ने बोला था कि 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होता है बैड कंपनीज, जो 90% कंपनीज होती हैं वो बैड कंपनीज होते हैं, बैड बिजनेसेस होते हैं। फिर होते हैं गुड बिजनेसेस, जो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर के 9%। तो बाकी बचे हुए 9% जो बिजनेसेस है उनको हम लोग गुड बिजनेसेस बोलते हैं। एंड सिर्फ 1% बिजनेस होता है जिसमें हाई प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, हाई ग्रोथ होता है, और उसके साथ साथ मोनोपोली भी होती है। तो यहाँ पे सीडीएसएल के सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ये जो बिजनेस है, ये जो वॉरेन बफेट सर की फिलॉसफी है, उसके अंदर जो टॉप की 1% बिजनेसेस होते हैं जिनको वो ग्रेट बिजनेसेस बोलते हैं, उन बिजनेसेस में से ये हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर मोनोपोली पोजीशन भी है, ग्रोथ भी है, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है तो इनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। प्लस इनके पास 50% के आसपास ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है। तो एक फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल यहाँ पे हम लोग सीडीएसएल में हमें देखने मिल रहा है। तो नो डाउट कि सीडीएसएल का स्टॉक इतने समय से या पिछले एटलीस्ट 14 महीने से 150% से ऊपर भागा हुआ है। अब आगे और डेटा देखते हैं। अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशो बेसिकली जीरो है इसके अंदर। यानी कंपनी के अंदर कोई भी डेट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है कंपनी के अंदर। अगेन एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट यहाँ पे हमें देखने मिला सीडीएसएल में। तो डेट फ्री कंपनी है सीडीएसएल। अब चलते हैं ग्रोथ पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले साल यानी 2022 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके कंपैरिजन में 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या क्या ग्रोथ आया है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि नेट सेल्स के अंदर 66% का ग्रोथ आया है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में 66% ग्रोथ आया है नेट सेल्स में। एबिटा के अंदर यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा, उसमें 73% का ग्रोथ आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से आज के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 66% से बढ़ा हुआ है पिछले साल। तो आप देख सकते हो कि कितना फैंटास्टिक ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ये कंपनी दिखा रही है सीडीएसएल। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेट सेल्स पिछले 3 साल में कंपाउंडेड 33% ग्रो हुआ है। एबिटा 32% कंपाउंडेड ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। और नेट प्रॉफिट 27-28% कंपाउंडेड पिछले 3 साल में ग्रो हुआ है। अगेन फैंटास्टिक ग्रोथ हमें देखने मिला है 3 साल के अंदर। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेल्स क्या है कंपनी का। 2021 में 344 करोड़ था, 22 में 551, 23 में 555, 2024 फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 812 करोड़ का सेल है। और 2024 सितंबर के महीने तक 1035 करोड़ का नेट सेल्स सीडीएसएल के अंदर आया है। तो आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली साल दर साल सीडीएसएल के अंदर सेल्स के अंदर भी ग्रोथ दिख रहा है। उसी के साथ साथ जैसे हमने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास है, तो हम लोग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिगर था 2021 फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ था, 2022 में 312, 2023 में 275 टू 76 बेसिकली, 2024 में 420 करोड़, और अभी 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के सितंबर क्वार्टर तक 530 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने बनाया हुआ है। तो अगेन ग्रोथ दिख रहा है सेल्स में, ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। एंड कंपनी जीरो डेट कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 35% है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो है
वो 50% के आसपास है। तो ये वन ऑफ द रेयर बिजनेसेस है CDSL, जिसको हम लोग एक ग्रेट बिजनेस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, जब हम CDSL स्टॉक का फंडामेंटल ओवरव्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं CDSL ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो वन डे चार्ट पे चलेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें वन डे चार्ट में कि 200 EMA के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से। एंड आप क्लियरली एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे रही है इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चैनल बना हुआ है, ये अपवर्ड मूविंग चैनल बना हुआ है। तो एक बुलिश ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने मिल रहा है। एंड बिकॉज जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 दिसंबर को, तो आज के दिन में CDSL ने ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो अभी जो है ओपन स्काई है इसके लिए, स्टॉक के लिए, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक पे। तो ये स्टॉक अभी और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और जो 2000 का जो लेवल है, वो एक मेजर मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल लेवल होगा CDSL के स्टॉक में। एंड अभी जो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके कंपैरिजन में अगर देखें, तो हार्डली 10 या 11% का ही ऊपर की तरफ मोमेंटम है। तो बहुत पॉसिबिलिटी कि दिसंबर के एंड तक 2000 का लेवल CDSL में देखने मिल सकता है। हमें ऐसा होगा ही ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज के लेवल के बाद में फिर रिवर्स कर जाए नीचे की तरफ, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन टेक्निकल चार्ट को देख के ये लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2000 का लेवल हम दिसंबर के महीने में देख सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें, यहाँ पे आप वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और सेम ट्रेंड यहाँ पे आपको वीकली चार्ट पे दिखाई देगा। जो एंट्री मिली थी 200 EMA के ऊपर जुलाई 2023 में, वहां से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 200% का मूवमेंट इस स्टॉक में आया है CDSL में। यानी 1 लाख रुपए लगाए होते जुलाई 2023 में, तो उसके 3 लाख रुपए हो जाते, यानी 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता सिर्फ 518 दिन के अंदर अंदर, जुलाई 2023 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में। ठीक है। एंड अभी भी जैसे मैंने बात बताई कि 2000 का जो लेवल है, वो वीकली चार्ट के अंदर भी एक मेजर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन हमें देखने मिल रहा है CDSL के स्टॉक में। एंड मंथली चार्ट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन लिस्टिंग हुई थी CDSL की, वो हुई थी जून 2017 में 125 रुपीज़ के लेवल पे। और वहाँ से जो है स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2020 तक रेंज बाउंड रहा। लेकिन 2020 से जो ये स्टॉक ने पिकअप किया है CDSL ने, क्योंकि 2020 में 130 रुपया था और आज की रेट में आप देख सकते हो कि 1700-1800 के आसपास रेट चल रहा है। यानी ऑलमोस्ट 5 साल में ये स्टॉक ने 12 टाइम्स यानी 1200% का रिटर्न दिया हुआ है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांग फंडामेंटल्स, जिसको अभी थोड़े समय पहले हमने देखा। तो यही स्ट्रेंथ है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी जब उसके अंदर मोमेंटम स्टार्ट होता है। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब से लिस्टिंग हुई कंपनी की 2017 में, वहां से लेके ऑलमोस्ट जून जुलाई 2020 यानी 3 साल तक ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा। यानी अगर किसी ने लिस्टिंग के टाइम पे 2017 में इन्वेस्ट किया होता, तो 3 साल उनका कोई रिटर्न नहीं बनता था, इवन दो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही स्टॉक ने मोमेंटम पिक किया 2020 में, वहां से अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रैली 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही इसके अंदर आई है CDSL के अंदर। तो दोनों चीज करना इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग कंपनीज भी इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब करना है उसमें इन्वेस्ट, जब वो स्टॉक मोमेंटम पकड़ता है तब। अब मोमेंटम कैसे हम आइडेंटिफाई करें? ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड है सीखने में, तो आप इन्वेस्टोरा में आ करके हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में सीख सकते हैं। और हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ट्रेंड
CDSL का extremely strong fundamentally company and technically also continuing to be bullish, hitting all time high 2000 लेवल का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर के महीने के एंड तक ही 2000 का लेवल हम CDSL में देख सकते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है ये, जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आपके खुद के फर्दर रिसर्च के लिए। और फिर से डिस्क्लेमर कि ये वीडियो देख करके आप CDSL या किसी भी अन्य स्टॉक में इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। आप अपना खुद का रिसर्च करें और उसके बाद में ही आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड जनरल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो के अंदर का जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है, एनालिसिस शेयर किया है, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपने टीम के साथ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो आज का आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।